हेलो दोस्तों, मैं हूं ग्रीश चौधरी। ग्रोप मोर में आप सबका स्वागत है। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे जो भी क्वेरी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं शेल से, सो क्वेरी को हम कैसे देख सकते हैं एसक्यूएल फॉर्मेट में। ऑफ कोर्स नॉट प्रॉपर एसक्यूएल फॉर्मेट, बट कैसे हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेरी सेट की हम जो बात करते हैं, तो क्वेरी सेट क्या है, हमने जो कमांड एग्जीक्यूट की, तो यहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं, दैट इज़ जेंगो एंड क्वेरी सेट। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी कमांड का रेफरेंस चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देखिए क्वेरी सेट एपीआई रेफरेंस है, सो सारी कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे कमांड देखिए, अभी हमने जो यूज़ किया था ऑल कमांड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑल कमांड है, तो इसमें अंदर जाएंगे तो उसके रेफरेंस आपको मिलेंगे, किस तरह से यूज़ करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन जेंगो के लिए बनाया है, काफ़ी बेहतरीन हेल्प है। कुछ इश्यू आता है तो भी उसके लिए सॉल्यूशंस है, नोट्स है कई जगह पे, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था और देखा था कि हम स्टूडेंट के जो डेटा है वो कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। सो हमने ऑब्जेक्ट्स डॉट ये हमने रिट्रीव करके देखा था। अब इसमें देखिए कि ये क्वेरी जो रिट्रीव हुई वो हमें देखनी है कि ये क्वेरी क्या है। देखिए फिर से मैं वापस इसको रन कर देता हूँ। सो देखिए अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे रिकॉर्ड दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेरी, बहुत बार मैंने बहुत सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट की है, क्योंकि पहले 2 बार मैंने ऑल की है। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसकी क्वेरी क्या बनेगी। जैसे हम अगर पूरा रिकॉर्ड सारे शो करने हैं एसक्यूएल में, तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, सो हमें सारे कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मतलब स्टूडेंट के सारे ऑब्जेक्ट, मतलब सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए। पर यहाँ पे यही चीज़ जो मॉडल मैनेजर है, क्वेरी जो क्वेरी सेट है, ये इसको कैसे एसक्यूएल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डेटाबेस तो एसक्यूएल क्वेरी समझता है, तो वो कैसे कन्वर्ट करता है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं ये सारी चीज़ को। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें कनेक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऐप रहेगा, उस ऐप में सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक डीबी कनेक्शन रहेगा, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमारा जो यहाँ पे एसक्यूएल 3 डेटाबेस है उसका कनेक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट रहेगा, ये देखिए। सो इसको, इस कनेक्शन को हमें पहले वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमने मॉडल इंपोर्ट किया क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, वैसे ही ये कनेक्शन भी इंपोर्ट करना पड़ता है, तभी यहाँ पे हम वो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हम वो कनेक्शन को कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे उसके लिए जो कमांड है, दैट इट फ्रॉम जेंगो जेंगो डॉट डी, यहाँ से आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सभी जेंगो प्रोजेक्ट्स के लिए डिफ़ॉल्ट है। और इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, तो कनेक्शन। ठीक है, सो कनेक्शन हमें इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्वेरी को रिट्रीव कर पाएंगे, देख पाएंगे कि किस तरह की क्वेरी जनरेट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये मुझे कनेक्शन की एरर दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि जो कनेक्शन मॉड्यूल बना हुआ है दैट इज़ इन अ स्मॉल केस। सो यहाँ पे हम सी करते हैं। सो ये देखिए, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अब मुझे ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं कौन सा कमांड रन करूँगा, तो वो हम देखते हैं। सो उसके लिए कमांड है प्रिंट करना है डेफिनेटली। सो कनेक्शन डॉट क्वेरीज, सो यहाँ पे ये इसको हम रन करेंगे। सो ये करेंगे तो ये देखिए हमने अभी जो रिट्रीव किया है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। तो सिलेक्ट होम पेज स्टूडेंट, वो उसका पूरा टेबल के नेम के साथ कि होम पेज स्टूडेंट डॉट आई डी, होम पेज स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम फ्रॉम होम पेज स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे लिमिट जो भी है ये पूरा एसक्यूएल फॉर्मेट में आया। अभी ये प्रॉपर एसक्यूएल फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, पर जो एसक्यूएल थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको ये पता चल गया होगा कि ये बेसिकली एसक्यूएल फॉर्मेट में शो कर रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपर कैसे करना है, प्रॉपर फॉर्मेट कैसे देखते हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। कि उसको लिए भी कुछ बहुत सारे जो कनेक्शंस है, मॉडल्स है या पैकेजेस है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्वेरीज से इससे हम जो भी चाहे वो रिट्रीव कर सकते हैं। अगर हमें एसक्यूएल क्वेरीज देखना है तो भी हम इस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए कुछ रिट्रीव करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे जो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया है स्टूडेंट में, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही एक्सेस करना है या फिर रिट्रीव करना है, तो उसके लिए कैसे हम करेंगे, सो वो हम देखते हैं। सो उसके लिए हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, उसके लिए फ़िल्टर कमांड है। ठीक है, तो फिल्टर में हम लिखेंगे हमारी फील्ड क्या है। सो बेसिकली अभी हमारी फील्ड है, जैसे हमने फर्स्ट नेम लिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। ओके, और हमें क्या चाहिए, तो फर्स्ट नेम लाइक जो भी हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। कैसे, जैसे जॉन हमने लिखा था फर्स्ट नेम। ठीक है,
डबल कोट सिंगल कोट्स इट्स ओके। सो यहाँ पे हमने ये कमांड लिखा है, तो मतलब जिसका नाम जॉन है वो रिकॉर्ड हमें रिट्रीव करना है। आईडी बेस भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी हम यहाँ पे मोंगोडीबी नहीं पढ़ रहे हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें हैं। सो ठीक है, यहाँ पे हम अगर एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कुछ एरर है, एनी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट इज नो इट्स ओके। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। सो ठीक है, तो ये देखिए आपको ये रिकॉर्ड सिंगल रिकॉर्ड रिट्रीव करके देगा। अब यही चीज़, चलो इसने अब इसके लिए क्या क्वेरी फायर की है, एसक्यूएल क्वेरीज, सो वो हमें देखना है। एज ए क्वेरी सेट एपीआई ने क्या फायर किया है बैकएंड में, तो वो हम करते हैं प्रिंट करके। ठीक है, प्रिंट कनेक्शन क्वेरीज जो प्रीवियसली एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने ये किया है, देखिए सिलेक्ट होम पेज आईडी फर्स्ट नेम फ्रॉम होम पेज, ये टाइम जो हमने पहले किया था। सेकेंड टाइम भी उसने वही किया है क्योंकि हमने 2 बार वो एग्जीक्यूट किया था। पर यहाँ पे अब देखिए जो लास्ट टाइम हमने ये पर्टिकुलर फिल्टर रिकॉर्ड किया है, तो ये फर्स्ट वाला है क्योंकि हमने 2 बार एग्जीक्यूट किया था। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल 2 बार एग्जीक्यूट किया था। जितनी बार आपने एग्जीक्यूट की है उतनी बार वो क्वेरी रिजल्ट शो करेगा। सो 2 बार ये सेम हमने एग्जीक्यूट किया था तो वो 2 बार हमने रिट्रीव किया है। तीसरी बार हमने जब ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को शो किया है तो उसके लिए देखिए सिलेक्ट, ये रिकॉर्ड शो कर रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन, कुछ इस तरह से मुझे शो कर रहा है। सो ये बेहतरीन तरीके से एसक्यूएल भी जनरेट करता है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा कि ये किस तरह का है, पर ये इसी तरीके से, अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है तो वो हम आगे देंगे, तो ये इस तरह से ही काम करता है। अब देखिए बैकएंड में किस तरह से काम करता है तो थोड़ा डायग्राम वाइज हम समझते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि मैंने जो स्टूडेंट का टेबल बनाया है, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा था कि जेंगो है वो हर एक रो को एक ऑब्जेक्ट समझता है, इसीलिए हमें एडमिन पैनल में जब हम str फंक्शन यूज़ नहीं करते हैं मॉडल्स में, तब हमें हर एक रो को एज एन ऑब्जेक्ट ही वो शो करता है। सो इसकी वजह से यहाँ पे ये है। सेकेंड थिंग, हम जब एपीआई को, ये क्वेरी सेट एपीआई बोलते हैं, हम जो भी कमांड रन करते हैं जैसे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, स्टूडेंट डॉट फिल्ड ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, सो जो भी कमांड है उसको हम बोलेंगे क्वेरी सेट एपीआई। उसका रेफरेंस है, आप यहाँ से जेंगो से ले सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जो कमांड रन करते हैं उसको ORM, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग थ्रू वो कन्वर्ट करेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि जो डेटाबेस अंडरस्टैंड कर सके वो क्वेरी में वो कन्वर्ट करेगा। उसके बाद डेटाबेस में एग्जीक्यूट करेगा, जो भी डेटा रिट्रीव होगा, जो भी ऑपरेशंस हो गए, वो सारी चीज़ें वापस ORM को भेजेगा और वापस यहाँ पे रिस्पांस भेजेगा। इस तरह से ये पूरे साइकिल काम करती है। ठीक है, सो आपको ये साइकिल ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई यूज़ है, पर बेसिकली ये इंटरव्यू बेस पे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हाउ ORM वर्क और हाउ क्वेरी सेट एपीआई वर्क। तो आपको ये डायग्राम आप ड्रॉ भी कर दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आपको इसके बारे में पता है। सेकंड, यहाँ पे देखिए क्वेरी सेट है तो कंस्ट्रक्ट अ क्वेरी सेट विया मॉडल मैनेजर। बेसिकली हम क्वेरी सेट किस बेस पे बनाते हैं, मॉडल मैनेजर थ्रू, क्योंकि मॉडल मैनेजर ही सारी चीज़ें इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। नाउ क्रिएटेड यूजिंग द क्वेरी सेट एपीआई मेथड, तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्वेरी सेट एपीआई मेथड्स है जिसके थ्रू हम क्वेरी सेट या क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है, नाउ रिट्रीव ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डेटाबेस क्वेरी सेट एपीआई। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं, तो यहाँ पे हमने रिट्रीव कर लिया। क्वेरी सेट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर डेटाबेस, और लास्ट में क्या है, यहाँ पे रिट्रीव करता है और यहाँ से एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि वो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो हमने स्क्रीन पे देखा। चाहे आप पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड को शो कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर और सारे रिकॉर्ड्स को, वो जो भी है वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे रिकॉर्ड को फिल्टर करते हो और शो करते हो। सो इस तरह से यहाँ पे क्वेरी सेट काम करता है जेंगो एपीआईज में। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि हम फिल्टर, बेसिक फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं, और अगर हमने प्रीवियसली जितने भी कमांड एग्जीक्यूट किए हैं उसकी क्वेरीज हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं इन एसक्यूएल फॉर्मेट में। ठीक है, सो अब आगे की वीडियो में और भी हम ORM के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मॉडल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज के लिए धन्यवाद।